गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय एवं उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को, जिसका नाम है वैज्ञानिक भौतिकवाद। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति यानी वैज्ञानिक भौतिकवाद। थॉमस हॉब्स के युग में राजनीतिक विचार विवाद का प्रमुख विषय बने हुए थे। हॉब्स ने अपने विचारों को सुनिश्चित कर ऐसा निर्विवाद रूप प्रदान किया जो सर्वमान्य हो। हॉब्स प्रथम आधुनिक दार्शनिक है जिसने राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। उसने अपने समय में प्रचलित ऐतिहासिक तथा धर्मवादी पद्धतियों से हटकर वैज्ञानिक भौतिकवाद तथा सहायता के रूप में भौतिक मनोविज्ञान पद्धति को स्वीकार किया। थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित उसके सामान्य दर्शन का ही एक अंग है। हॉब्स ने संपूर्ण सृष्टि की भौतिकवादी प्रकृति को स्पष्ट रूप में प्रकट करते हुए मानव प्रकृति की भी व्याख्या की। उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते समय प्रकृति के समस्याओं सहित मानव आचरण के व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों पक्षों पर विचार किया है। थॉमस हॉब्स ने विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर मनोविज्ञान तथा राजनीति को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। यही पद्धति थॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। थॉमस हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद वस्तुतः दो पद्धतियों का मिश्रण है। दो पद्धतियाँ, वैज्ञानिक पद्धति और दूसरी है भौतिकवादी पद्धति। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ कार्य कारण संबंध तथा व्यवस्था एवं निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति है। थॉमस हॉब्स ने अपने दर्शन का निर्माण इन्हीं आधारों पर किया है। वह मानव स्वभाव तथा उसके चरित्र का पूर्ण अध्ययन करके इस परिणाम पर पहुंचता है कि मानव व्यवहार तथा कार्यों को नियंत्रित करने में राज्य को कैसा होना चाहिए। थॉमस हॉब्स ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का स्वभाव एक मूल नियम से अनुशासित होता है और राजनीति में भी यही नियम कार्य करता है। थॉमस हॉब्स का मानना है कि सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, परंतु इसके पूर्व वह एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है, जिसके पश्चात नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ। इस प्रकार थॉमस हॉब्स ने व्यवस्थित आधार पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण कर प्राकृतिक कानून, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था तथा अंत में समझौते द्वारा राज्य निर्माण की बात कही है। भौतिकवाद का अर्थ वास्तविक वस्तु जगत है। वह वातावरण में विश्वास करने के साथ व्यक्ति को वातावरण पर महत्व देता है। उसके इसी मनोविज्ञान पर आधारित विचारधारा के कारण सामाजिक समझौते एवं निरंकुश संप्रभुता की स्थापना होती है। थॉमस हॉब्स प्रकृति अथवा पदार्थ को ही संसार मानता है। ऐसा कोई पदार्थ या प्रकृति जो अपना सार खो देता है संसार का अंग नहीं बन सकता। इसलिए सभी भौतिकवादियों ने थॉमस हॉब्स को पूर्णतः भौतिकवादी माना है। थॉमस हॉब्स संपूर्ण संसार को एक यांत्रिक व्यवस्था कहता है। हॉब्स का मानना है कि इसमें घटित समस्त क्रियाएं एक दूसरे से संबंध रखने वाले पदार्थों की गतिशीलता के कारण घटित होती है। थॉमस हॉब्स का विश्वास है कि मनुष्य विशाल विश्व का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। इसलिए भौतिक जगत की तरह मनुष्य भी एक यंत्र है। थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक जीवन का स्वरूप भी गतिशीलता के सिद्धांत पर ही समझा जा सकता है। इसी आधार पर उसने संपूर्ण संसार को गतिशील पदार्थ या प्रकृति का परिणाम माना है। इसलिए वह पूर्ण रूप से भौतिकवादी है। सेबाइन के अनुसार हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र है। तो आज हमने थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति है
वैज्ञानिक भौतिकवाद उसका अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।